अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे हेल्थ एंड कुक चैनल पर मेरी अम्मी जान रेसिपी बनाएंगी और बहुत ही ख़ास तरीके से हम इसको गांव वाले देहाती स्टाइल से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए आप भी देखें कि शहरी किस तरीके से गांव की ज़िंदगी का एक दिन आज गुजारते हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा अपने घर का व्यू दूंगी। हमने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कड़ी पकोड़ा की आज रेसिपी है, उसके लिए मैं फ़्रेश पुदीना उतार रही हूँ और साथ ही साथ थोड़ी सी खूबसूरती मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इस रेसिपी को इंजॉय भी करें। बिल्कुल गांव वाले तरीके से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरी अम्मी जान ने ईंटों का चूल्हा तैयार किया है और इसमें लकड़ियाँ रखी हैं। तो आज सिलेंडर थोड़ा इशू कर रहा था क्योंकि गैस का इशू हर जगह चल रहा है, तो इसलिए अम्मी ने कहा कि आज हम हांडी लकड़ियों पे तैयार करते हैं। तो इसलिए साथ ही साथ मैंने कहा कि आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूं। तो चलिए सबसे पहले अम्मी ने 750 ग्राम दही ली, उसको अच्छे से फेंट के एक देचकी के अंदर शामिल कर दिया। 2 लीटर पानी शामिल किया है, 2 कप बेसन के शामिल करी हैं। सारी मेजरमेंट्स मैं आपको नीचे इसलिए वाज़ह कर रही हूँ ताकि अगर कुछ स्किप हो जाए तो आपकी मेजरमेंट ख़राब ना हो सके। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये रेसिपी आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है और इन्हीं मसालों के साथ सेम मेजरमेंट रखिएगा, बहुत ही मज़ेदार कड़ी तैयार होती है। तो चलिए अब यहाँ पर हमने आग जला ली है। फर्स्ट टाइम हम हांडी लकड़ियों पे तैयार कर रहे थे तो इतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस भी नहीं था, थोड़ा मुश्किल हुआ हमारे लिए, लेकिन हमने इसको तैयार कर लिया। बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी वाकई ही लकड़ियों पर। गांव वाले तो इस चीज़ के बहुत ही आदी होते हैं क्योंकि वो इसी तरह चूल्हे पे तैयार करते हैं। अब अम्मी वेजिटेबल्स कट कर रही थी पकौड़ों के लिए। मैंने सोचा आपको फ्रेश गुलाब दिखा दूं जो आज ही सुबह खिले थे बहुत ही खूबसूरत से। और ये रहा तुलसी का पौधा जिसको पाकिस्तान में न्याज़बो भी कहा जाता है और इसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी होती है। अगर आप इसके साथ बैठ के कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप इसको इंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। हम इसी पौधे के साथ बैठ के तैयार कर रहे थे। अब यहाँ पर फ्रेश हम हरी मिर्चें तोड़ रहे हैं पकौड़ों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने घर लगाई हुई हैं ताकि फ़्रेश चीज़ें शामिल करें और थोड़ा मुश्किल ना हो। कभी कभी घर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो अच्छा होता है कि आपने घर लगाई हुई हो तो बंदा फ़ौरन से तोड़ लेता है। देखिए रेड चिली भी कितनी खूबसूरत सी, हमने इसको भी तोड़ लिया ताकि हम इनको भी पकौड़ों में शामिल कर लें। अब यहाँ पे पकोड़ों के लिए सब्ज़ प्याज में उतार रही थी जो कि 15 दिन पहले ही हमने लगाए हैं। ये इसका ऑमलेट बहुत मज़े का तैयार होता है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए हमने इनको भी घर लगाया हुआ है। तो चलिए सिर्फ ग्रीन पार्ट मैंने उतार ली है पकोड़ों के लिए। कड़ी को भी पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। साथ साथ आपने मिक्स करते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। पकोड़ों का बैटर तैयार करेंगे। 1.5 कप बेसन में सारे वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। एक छोटी सी अम्मी जान की ट्रिक देती हूँ कि अगर आपके पास पुराना आलू हो तो वो मीठा होता है, उसे नमकीन करने के लिए आप 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे। उसका मीठा पानी निकल जाएगा, फिर आप उसको धोकर किसी भी हांडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे अमरूद का पौधा है जो अभी बिल्कुल छोटे छोटे से अमरूद लगे हुए हैं, तो काफ़ी पत्ते भी झड़ रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसा है। अब कड़ी पकोड़ा भी काफ़ी हद तक घनी हो चुकी है। आपने इसको इतना पकाना है कि थिक हो जाए, बेसन कच्चा नहीं होना चाहिए। कड़ी पकोड़ा के लिए जब भी दही इस्तेमाल करें तो दही खट्टा होना चाहिए। ये थिक हो चुकी है। अब अम्मी जान इसको उतार के तो पकोड़े फ्राई करने लगी हैं। तो ये अम्मी जान की रेसिपी है इसलिए थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें डिटेल में नहीं बता पा रही, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर शामिल किए हैं वो मैं आपको लिख कर भी बता दूँ। अब हमने पकोड़े फ्राई करने के लिए
कढ़ाई चढ़ा ली है। तेल गर्म होने पर हम इसके अंदर पकोड़े शामिल करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े फ्राई हुए थे। अगर आप बैटर बहुत पतला रखेंगे तो पकोड़े भी नहीं फ्राई होंगे अच्छे और तेल भी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए कि कितने खूबसूरत से यहाँ पर नींबू लगे हुए हैं, कुछ अभी कच्चे हैं, कुछ तैयार हो चुके हैं। तो पकोड़े अम्मी ने यहाँ पे सारे फ्राई कर ली हैं। अब हम कड़ी वाला देचका फिर से चढ़ाएंगे और गर्म होने पर इसके अंदर सारे पकोड़े शामिल कर देंगे। देखिए आपने इतनी कड़ी थिक रखनी है क्योंकि उसके बाद भी हमने इसको पकोड़ों के साथ पकाना है तो वो मज़ीद थिक हो जाएगी। 3 से 4 मिनट पकने के बाद देचके को उतार लेंगे। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे। 1 कप ऑयल का शामिल किया है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज जिसको अम्मी ने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है क्योंकि तड़के की तैयारी कर रहे हैं हम। तो प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद कढ़ाई को उतार लेंगे और कड़ी पे तड़का लगा लेंगे। तो देखिए तैयार हो गई है हमारी मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस तरीके से ये बहुत मज़ेदार तैयार होती है। और हमारा आज का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हमने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद है आपने रेसिपी भी इन्जॉय की होगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से चीज़ें बता सकूं। तो रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।